हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी को जन्म हुआ था लेखक नरेंद्र कोहली जी का, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। रामकथा पर आधारित नरेंद्र कोहली जी की बहुप्रशंसित कृति दीक्षा को आरंभ में उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। अपने लेखन के प्रति आस्थावान रहकर वो किसी भी वाद विवाद व सम्मान और पुरस्कारों से हमेशा दूर रहे। आज नरेंद्र कोहली जी की जन्म जयंती है, तो आज उनके जन्म दिवस पर मेरा ये वीडियो उनको समर्पित है। फ्रेंड्स, डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी का जन्म 6 जनवरी 1940 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में सभी प्रमुख विधाओं जैसे कि उपन्यास, व्यंग, नाटक, कहानी, गौड़ विधाओं, संस्मरण, निबंध, पत्र और आलोचनात्मक साहित्य में भी अपनी कलम को चलाया है। उन्होंने 100 से भी अधिक श्रेष्ठ ग्रंथों का सृजन किया है। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर कोहली जी को ही जाता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों की गुत्थियों को सुलझाते हुए उनके माध्यम से आधुनिक समाज की समस्याओं एवं उनके समाधान को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना कोहली जी की अन्यतम विशेषता है। डॉक्टर कोहली जी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जीवन शैली एवं दर्शन का सम्यक परिचय करवाया है। जनवरी 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत कोहली जी की जयंती 6 जनवरी को हिंदी साहित्य जगत में साहित्यकार दिवस के रूप में स्थापित कर 2023 में पहली बार मनाई गई। इनका जन्म 6 जनवरी 1940 को सियालकोट, पंजाब, भारत में हुई थी, जो कि विभाजन से पूर्व भारत का हिस्सा था। इनकी राष्ट्रीयता पंजाबी थी। ये भारत के नागरिक थे। इन्होंने पीएचडी की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये प्रोफेसर भी रहे हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग के प्रणेता रहे हैं। उल्लेखनीय कार्य की अगर हम बात करें तो महासमर, अभ्युदय, तोड़ो कारा तोड़ो, वसुदेव, साथ सहा गया दुख, अभिज्ञान, 5 एब्सर्ड उपन्यास, आश्रितों का विद्रोह, प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत। अगर हम बात करें कि इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं, तो इनको सलाका सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अट्टहास सम्मान और अंत में इनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इसी के साथ ही इनकी जो वाइफ हैं वो भी पीएचडी होल्डर थी। उनका नाम है डॉक्टर मधुरिमा कोहली। इनके 2 बच्चे हैं, कार्तिकेय और अगस्त्य। अगर हम बात करें इनके जीवन की, तो ये संयुक्त पंजाब के सियालकोट में रहे, जो कि पहले भारत में हुआ करता था लेकिन अब विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में आरंभ हुई और इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही इन्हें हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय थी। दिलचस्प है कि प्रारंभिक अवस्था में हिंदी के इस सर्वकालिक श्रेष्ठ रचनाकार की शिक्षा का माध्यम हिंदी न होकर उर्दू था, लेकिन फिर भी इन्हें हिंदी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार था। हिंदी विषय उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद ही मिल पाया। विद्यार्थी के रूप में नरेंद्र कोहली बहुत ही ज्यादा मेधावी छात्र थे और हमेशा अपने क्लास में टॉप करते थे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी अनेकों बार उन्हें अनेकों प्रतियोगिताओं में फर्स्ट पोजीशन मिली। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की उपाधि भी ली। डॉक्टर
नागेंद्र जी के निर्देशन में हिंदी उपन्यास सृजन एवं सिद्धांत इस विषय पर इनका शोध प्रबंध पूर्ण हुआ था और इस प्रारंभिक कार्य में ही युवा नरेंद्र कोहली की मर्म भेदक दृष्टि एवं मूल तत्व को पकड़ लेने की शक्ति का पता लगा था। इनका विवाह डॉक्टर मधुरिमा कोहली से हुआ। कार्तिकेय एवं अगस्त्य इनके 2 बच्चे हैं। श्रेष्ठ साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक श्रेष्ठ एवं ओजस्वी स्पीकर भी थे, यानी कि एक बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे। उनका व्यक्तित्व एक सरल सा हृदय एवं स्पष्टवादी पुरुष का था। कोविड काल के दूसरे वर्ष यानी कि कोविड-2 में 2 अप्रैल को संस्कृत भाषी 2021 के कार्यक्रम में उन्होंने अंतिम बार सार्वजनिक रूप से भाग लिया और 17 अप्रैल 2021 को शाम 6:40 पर उन्होंने अपनी इस नश्वर देह को त्याग कर परलोक की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदी भाषा में एक हिंदी साहित्य में एक नया आयाम दिया है हिंदी साहित्य को, और बहुत ही अलग अलग तरह की विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। शायद ही कोई विधा इनसे बच पाई है, चाहे वो व्यंग्यात्मक हो, उपन्यास हो, नाटक हो या गीत हो या फिर कुछ और। इन्होंने हर एक उसमें कुछ ना कुछ लिखा ही है। और अगर हम बात करें कि राम कथा पर आधारित नरेंद्र कोहली जी की बहुप्रशंसित कृति दीक्षा से इन्हें एक अलग ही स्थान साहित्य जगत में प्राप्त हुआ। तो आज का ये वीडियो कविवर नरेंद्र कोहली जी को समर्पित है उनके जन्म दिवस पर। उनको उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो आज जहां पर भी हैं वहां पर कुशलता से होंगे, और उन्होंने अपनी लेखन शैली से जिस तरह से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है उसके लिए उनको सत सत नमन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।